ओके बच्चों, आज का जो चैप्टर है हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट वाला। ओके, अब ये जो चैप्टर है आप लोगों का एक कंफर्म क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा ही आएगा, जो कि होगा 3 मार्क्स का या तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसके अंदर से कंफर्म आपके एग्जाम के अंदर आने ही वाला है। ओके, तो बहुत ही इजी टॉपिक है, समझते हैं पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट कि क्या क्या इसके अंदर आने वाली है चीजें, वो थ्योरेटिकल पार्ट फटाफट बुक खोलें और उसके अंदर देखें जो पहला चीज लिखा हुआ है बुक के अंदर कि क्या है ये चीज हमारे लिए। तो ये क्या है हमारे लिए, पहले नंबर पे तो बेटा ये हमारे सारे के सारे टूल्स हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ये हमारे टूल्स हैं बेटा। बहुत कितने टूल्स बताए थे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? 4 टूल्स बताए थे। उसमें से आज की क्लास में हम लोग 2 टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पहला टूल रहेगा हमारे पास वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट रहेगा और दूसरा जो टूल रहेगा दैट विल बी योर कॉमन साइज स्टेटमेंट। ओके, तो ये 2 स्टेटमेंट हम लोग आज की क्लास में लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सर ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट होता क्या है, वो देखते हैं। तो जब भी आप, मैंने जैसे पिछले चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि भाई जब भी आप क्या कर रहे हो, 2 सालों को कंपेयर कर रहे हो, लेट्स से करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, 2 ईयर्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर। अगर यहां पे लेट्स से शेयर कैपिटल गिवन है आपको और इस शेयर कैपिटल को और प्रीवियस ईयर को जब आप इन दोनों के डेटा को कंपेयर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बट एट द सेम टाइम शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है और करंट लायबिलिटी गिवन है और नीचे इसका एक टोटल गिवन है। जब आप इंडिविजुअली शेयर कैपिटल को टोटल के साथ में कॉमन बेस बना के कंपेयर कर रहे हो तो उसको हम लोग कहेंगे यहां पर कॉमन साइज स्टेटमेंट। यहां तक दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए सर, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको 4 बताए थे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कौन से बताए थे मैंने इसमें आपको? अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे। नाउ कंपैरेटिव स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाया और वो चीजें देखी इसके बारे में, है ना। अब डायरेक्टली जंप करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के एक फॉर्मेट के ऊपर कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे कैसे। ओके, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल पार्ट उतना हम ध्यान देंगे नहीं, जितना थ्योरी मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आप लोगों के साथ डिस्कस किया दैट वाज इनफ। चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ में थ्योरी डिस्कस करी हुई है, तो वहां पे मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो नाउ अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक छोटा सा फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। देखो बेटा, जब हम फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आई एम नॉट मेकिंग होल फॉर्मेट, मैं जस्ट यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले आएगा बेटा पर्टिकुलर, फिर आएगा आप लोगों के पास करंट ईयर, फिर आएगा आपके पास प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। बट अगर हमें आंसर निकालना है तो हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर लिखना है इसमें करंट। तो फॉर्मेट में आपको सबसे पहले क्या मिलने वाला है? पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। सेकंड नंबर पे आप क्या निकालोगे बेटा इसके अंदर? एब्सोल्यूट चेंज, और एब्सोल्यूट चेंज में से निकालने के बाद आप निकालोगे परसेंटेज चेंज। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। आपको जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है वो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होगा उसमें पहले क्या लिखा होगा आपके पास? करंट ईयर और फिर लिखा होता है प्रीवियस ईयर। तो वहां से जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे चीजों को तो यहां पर ये ध्यान रखना कि पहले हमें लिखना है प्रीवियस ईयर का डेटा, फिर लिखना है हम लोगों को करंट ईयर का डेटा, और प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट चेंज लिखेंगे यहाँ पे। लेट्स से हमारे पास सबसे नंबर 1 पे आया शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए नंबर पे शेयर कैपिटल, दूसरे नंबर पे आएगा हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरे नंबर पे आएगा हमारे पास मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट्स वाला पार्ट। तो अभी मान के चलो शेयर कैपिटल मेरे पास 5 लाख रुपीस का है प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में ये डाटा हो गया हमारे पास 6 लाख रुपीस का, 5 लाख और 6 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस मान के चलो मेरे पास 1 लाख रुपीस का है और फ्यूचर में मेरे पास ये डाटा हो गया 1,50,000 रुपए का। मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट्स नहीं दे रखा, ये 2 डाटा दे रखे हैं मुझे इस क्वेश्चन के अंदर। दूसरे नंबर पे मेरे को दे रखा है नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर, लेट्स से 50,000, और करंट ईयर में डाटा हो गया 45,000 का। ऐसे ही एक और डाटा दे रखा है करंट लायबिलिटी का, और करंट लायबिलिटी में मुझे यहाँ पे दे रखी है शॉर्ट टर्म बोरिंग, लेट्स से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दे रखी है आपको यहाँ पर 20,000 की, और यहाँ पे दे दिया 25,000 रुपीज। तो 20,000 एंड 25,000 ये 2 डाटा दे रखा है हमें। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? एब्सोल्यूट चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हो? जो भी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होगा उसका वैल्यू, करंट ईयर
माइनस प्रीवियस ईयर। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग? करंट ईयर माइनस, तो भाई 6 लाख में से 5 लाख माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या डाटा आ जाएगा प्यारे बच्चों? 1 लाख। 150 माइनस 1 लाख करोगे तो कितना आ जाएगा? 50,000। 45,000 माइनस 50,000 इज माइनस का 5,000। 25,000 माइनस 20 विल बी 5,000 प्लस। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डू व्हाट? हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज निकालते हैं हम लोग करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू में 100। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू में 100, ये हम लोग इसके साथ करने वाले हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो क्या आ रहा है देखो यहाँ पे 1 लाख अपॉन 5 लाख, 1 लाख अपॉन, तो 1 अपॉन 5 इज, और मल्टीप्लाई 100, दैट विल बी 20%। 50,000 अपॉन 1 लाख, 1 अपॉन 2, दैट इज 50%। 5,000 अपॉन 50,000, तो 5 अपॉन 50 इट इज 1 अपॉन 10, तो 1 अपॉन 10 इज 10% and this will be your negative 10%. 5,000 upon 20,000 will be 5 upon 20, that is 1 upon 4, that is 25%. सर ये आप 1 upon 2, 1 upon 10, 1 upon 4 कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने बनाई इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो क्या है वो देख लेते हैं एक बार फटाफट, कि अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर 1 upon 1 आ रहा है तो इसका मतलब होगा इट इज 100%। 1 अपॉन 2 आ रहा है तो इट इज ऑलवेज 50%। 1 अपॉन 3 आ रहा है तो दैट इज 33, 1/3%। 1 अपॉन 4 आ रहा है दैट इज 25%। 1 अपॉन 5 इज 20%। 1 अपॉन 6 इज 16.67%। 1 upon 7 is 14.28%. 1 upon 8 is 12.5. 1 upon 9 is 11.1111. 1 upon 10 is 10%. ओके, तो ये कुछ हमारे पास डेटा है बेटा। ओके, तो ये डेटा हमारे पास सिंपल सा आया। इसमें ये अगर आपको याद होगा, ये 10 के 10 याद हैं, तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। और देखो कितनी जल्दी कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है अगर तुम्हें ये याद रहता है तो। अभी और भी चीजें हैं जो पेपर में आ जाती हैं, जैसे 1 अपॉन 11 इज 9.09, 1 अपॉन 12 इज 8.5%। ओके, तो ये कुछ डाटा है, याद रखने चाहिए। कुछ और है, जैसे 2/3 लिख दोगे तो दैट इज आल्सो 66.67%। 3/4 लिख दोगे 75%। 2/5 लिख दोगे 40। 3/5 लिख दोगे 60 एंड 4/5 लिख दोगे इट इज 80। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा पूरा का पूरा इसी से सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। आपको देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर 6, 7 या 8 परसेंटेज निकालने हैं तो 6, 7 या 8 परसेंटेज में से तुम लोगों को अगर 4 या 5 इसमें से मिल जाते हैं और वो याद होगा तो कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा आसानी। 1-2 को हम सॉल्व कर लेंगे, 1-2 को हम बड़े आसानी से क्या कर पाएंगे बच्चों? सॉल्व कर पाएंगे। यहां तक क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? चलो समझ में आ गया? फटाफट इसे कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो आप सिर्फ शेयर होल्डर फंड को यूज कर लेंगे और किसी को यूज करने की जरूरत नहीं है ना। वहां में जो डेटा दे रखा होगा हम उसी डेटा का इस्तेमाल करेंगे, वो दोनों का कंबाइन करके दे देते हैं। नहीं, दो चीज पूछो, जो लास्ट में आ जाएगा वो टोटल होता ही वही 100 ही आएगा उसकी वैल्यू। आप इसको भी करके देख लेना, अगर ये टोटल सही किया है मैंने तो इसमें वही चीजें चेंजेस आती हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में 100 आता है, इस वाले में 100 नहीं आएगा आप लोग। 99.99%। कभी कभार डिफरेंट आता है, वैसे हमेशा सेम ही आएगा। वहां तो 100 ही आएगा। हाँ वही तो कह रहा, 99.99 बोला मैंने, इसीलिए वहाँ पे 0.01 बच जाता है कि उसमें नहीं होता सेव। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 3.35 पे आपको मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये रफ कर दूं वाला पार्ट सारा। इससे कोई आपत्ति तो नहीं हो रही ना किसी को? वो तो सिर्फ काली स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ, मैंने सिस्टम ऐसे ही कर दिया है अभी। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास क्या दिख रहा है? आप लोगों के पास जो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ ड्रीम्स कन्वर्ज लिमिटेड। अब जो आपको जो दे रखा है वो सिर्फ मेन हेड्स दे रखे हैं कि भाई शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो पहला एक बेसिक वाला पार्ट जल्दी से इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहेगा ना वो आपको इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, वो जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। बस ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर पहले हो जाए, बाद में आ जाएगा, फिर आएगा एब्सोल्यूट चेंज, फिर आएगा आपका परसेंटेज चेंज। ओके ना, तो पर्टिकुलर वाले पार्ट में हम लोग सबसे पहले जो चीजें गिवन है
इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फॉर्मेट में ही रखना क्वेश्चन को, कोशिश ये करना इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, शेयर होल्डर फंड। फॉर्मेट चेंज नहीं करना बिल्कुल भी, एक बार भी। शेयर होल्डर फंड। दूसरे नंबर पे आपको नॉन करंट लाइबिलिटी भी दे रखा है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी। तीसरे नंबर पे आपकी करंट लाइबिलिटी। फिर आ जाएगा आपके पास इसका टोटल, और सेकंड नंबर स्टार्ट होगा जिसमें हम लिखेंगे असेट्स। असेट्स में नंबर 1 पे आ जाएगा आपके पास नॉन करंट असेट्स, और नंबर 2 पे आ जाएगा आपका करंट असेट्स। डेटा दे रखा है वो उठा लेते हैं फटाफट। देखो ध्यान देना प्रीवियस ईयर और करंट ईयर पे। इस वाले क्वेश्चन के अंदर 24 प्रीवियस ईयर पहले लिख रखा है, फिर करंट ईयर लिखा है, और हमारी ये आदत हो जाती है कि भाई फॉर्मेट में जो दे रखा होता है नॉर्मल, पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर दे रखा होता है, इसमें प्रीवियस ईयर पहले है और करंट ईयर बाद में है। तो ये चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन में गड़बड़ी करवा देता है वाला क्वेश्चन हमेशा से ना। तो अभी देखो 15 लाख एंड 22,50,000, 15 लाख 22,50,000। नॉन करंट लाइबिलिटी विल बी 750 एंड 750, सेम है ये वाला डाटा, 750 एंड 750। फिर डाटा दे रखा है 2,50,000 और 7,50,000, टोटल करेंगे अभी बाद में। 17,50,000 और 26,25,000, और फिर करंट एसेट दे रखा है 750 और 11,25,000, इसको भी आप टोटल करेंगे। तो जब हम टोटल करेंगे तो वैल्यूज जो हमारे पास आएगी उसमें देखो क्या आएगा, इधर की साइड 6 एंड 13, 13 और 2 15, 25 लाख, इधर की साइड बेटा 50,000 और 10 और 7 17, 37,50,000। इधर की साइड वैल्यूज करेंगे तो 8 और 7 15, 25 लाख। इधर की साइड करा तो हमारे पास 58 और 3 सॉरी 37,50,000। तो देखो दोनों तरफ का टोटल हमारा सेम आ रहा है, यानी यहां तक हमने सारा काम सही किया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर देंगे इसके अंदर। तो 22,50,000 माइनस 15 लाख करेंगे तो 7,50,000। 750 माइनस 750 इज 0, 750 माइनस 250 इज 5 लाख। 37 माइनस 25 विल बी 12,50,000। इधर 26 माइनस 17 विल बी 25 और 50, कितना आ रहा है बेटा ये, 5, 12 में से 5 गया 7 और 15 में से 7 गया 8, 8,75,000 रुपये आ रहा है यहाँ पर ये। और 11,25,000 माइनस 7,50,000 करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5 और 12 में से 5 गया तो 7, 10 में से 7 गया तो 3, 3,75,000 रुपये यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा हमारे पास, ये भी वही 12,50,000। बताओ ये वाला पार्ट समझ में आ गया, एब्सोल्यूट चेंज वाला, इसमें कोई दिक्कत है एब्सोल्यूट चेंज वाले पार्ट में? नाउ एब्सोल्यूट चेंज वाले के बाद में आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, वो कैसे आएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू में 100। और ये जो हमने रेशियोज लिखी, इस रेशियोज का आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ये रेशियोज यूज कर लोगे आपको आसानी से होती जाएगी। अब देखो उसके लिए यूज करने के लिए ना दिमाग में पहले 1 मिनट इधर ध्यान दो, 1 मिनट का ध्यान यहाँ पर क्या देना पड़ेगा आप लोगों को। देखो 7,50,000 अपॉन में 1,50,000, 15 लाख लिखा हुआ है। अब तुम्हें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, 4 जीरो 4 जीरो कट गया, 75 अपॉन 150। अब 75 अपॉन 150 है तो 75 टू जा कितना होता है 150, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 आते के साथ ही यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 50%। यहाँ पे 0 अपॉन दिस, तो यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं आएगी। यहाँ पर देखो 5 लाख अपॉन 2,50,000 है, तो 50 अपॉन 25, इस बार ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 2 अपॉन 1 2 रह गया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ जाएगा यहाँ पर। इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं, 12,50,000 अपॉन में 25। अब 12,50,000, 4 जीरो इसके कटे 4 जीरो इसको कटे, तो 125 अपॉन 250, 125 अपॉन 250, तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 125 अपॉन 250 करोगे तो कितना आ गया 1 अपॉन, और 1 अपॉन 2 इज व्हाट 50। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस देखनी पड़ेंगी। 125 अपॉन 2 इज 250 है ना। अगर यहाँ पे गलती करोगे तो फिर नहीं आएगा वैल्यू। नेक्स्ट 875 अपॉन 1750, 875 टू जा 1750 होता है, 875 टू जा 1750, तो यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 50%। 375 टू जा 750 होता है, तो यहाँ पर भी 1/2 दैट इज 50%। और यहाँ पर 1250 अपॉन 25 करोगे तो 125 अपॉन में 250, यानी फिर से 50%। देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो जाती है अगर आप लोगों ने जस्ट वैल्यूज को पता कर रखा है। कैलकुलेशंस दिमाग में करनी पड़ी, मुझे कहीं पे वो नहीं करना पड़ा, बहुत इजी तरीके से कैलकुलेशंस आपकी सॉल्व हो जाएंगी इसके अंदर। क्लियर है मेरी बात सभी को, इजी तरीके से समझ में आए वाला। चलो फटाफट इसे कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं एक बार और। करें नेक्स्ट स्टार्ट करें। चलो अब देखो एक क्वेश्चन आपके पास और आ रहा है, मेरे ख्याल से कंपैरेटिव बैलेंस शीट का तरीका समझ में आ गया। क्वेश्चन अगर फॉर्मेट में बना हुआ आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, सीधा पहले फॉर्मेट कॉपी करना है। हमने अभी क्या करा है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे डाटा बेशक फॉर्मेट में नहीं था,
हमने क्या करा, सिंपल डेटा लिया, उसको एक फॉर्मेट में डाला और उसको सिंपल प्रीवियस ईयर करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर किया और एब्सोल्यूट चेंज निकाल दिया और फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज निकाल दिया। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को भी। इसमें आई दिक्कत? पक्का समझ में आ गई नहीं वाली बात? चल अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक का और उसके बाद हम लोग फटाफट नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन करवाना है, आप लोग बताओ, मैं वो वाला करवा देता हूँ। 1 to 7 में से देखो कौन सा करवाना है, पहले आप देखो फिर मैं वो वाला करवा देता हूँ। हाँ क्वेश्चन, चलो 7th वाला ही करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास देखो क्या कह रहा है भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एचपी लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2025 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटी दे रखी है, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल। तो पहला काम तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, जो डेटा गिवन है वो पूरा का पूरा क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। बस ध्यान रखना जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डेटा दे रखा है वो आपको डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं करना। हाँ बेटा, नाउ सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कॉपी कर देते हैं एक बार, इक्विटी एंड लायबिलिटी, साथ साथ आप भी कॉपी करते चले, ये वाला काम तो साथ साथ होता जाएगा। तो देखो ध्यान से, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारी हेडिंग है इसके अंदर, वो लिख रखा है इसने बेटा, इसने देखो इक्विटी शेयर कैपिटल भी उसमें उसी में लिखा हुआ है। अगर लिख देता है ना कोई क्वेश्चन तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको उसी तरीके से चलना होगा। आप चाहो तो उसको अलग करके भी कर, ना भी लिखो तो भी काम चलेगा आप लोगों का। जैसे आप इसमें इन दोनों का टोटल करो, सीधा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिख दो, वो भी चलेगा, बट उसके लिए फिर आपको नोट्स को अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो डबल मेहनत करने से अच्छा क्या है, आप लोग एक ही बार ही बनाओ, टाइम वेस्ट ना करो उस चीज के लिए, है ना। तो 12% डिवेंचर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स आ गया इसके अंदर। फिर तीसरे नंबर पे आपका करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में आपके पास शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं, इस वाले पेपर में, इस वाले में नहीं आता, नहीं मतलब कंपैरेटिव और कॉमन साइज मैंने टेबल में ही नहीं आता, वो आएगा आपको कैश फ्लो, यहाँ नहीं आएगा। ओके, पहला काम हमने क्या करा बेटा, सबसे पहले जो बैलेंस शीट था वो पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। जितना था, बस उसमें ध्यान क्या रखने वाली बात है हमें, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर वाला पार्ट। जो प्रीवियस ईयर वाला पार्ट है वो पहले हमें लिखना है, पहले मैंने सारा प्रीवियस ईयर वाला डाटा लिखा है और फिर मैंने करंट ईयर वाला डाटा लिखा है। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर वाला डाटा मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही है क्या, कि भाई जो मैंने कॉपी पेस्ट किया काम अभी तक, कॉपी पेस्ट वाले में कोई दिक्कत? अब क्या करना है इसके अंदर, हमें एब्सोल्यूट चेंज फाइंड आउट करना है। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो भाई 12,50,000 माइनस 5 लाख किया तो 7,50,000। 250 minus 250 again 0. 3 minus 450 is 150 but it is a negative balance. 950 minus 550 is 4 lakh. 250 minus 2 lakh is 50,000. 350 minus 175 175. 2 lakh minus 1 lakh is 1 lakh. 50,000 minus 25,000 is 25,000. 36 minus 22 lakh 50,000 will be 13 lakh 50,000. 22 minus 50 will be 7 lakh 50,000. 450 minus 250 2 lakh. 8 lakh minus 450 is 3 lakh 50,000. 1 lakh minus 50,000 is 50,000. 350 plus 50 4 lakh. 4 lakh plus 2 6 lakh. 6 lakh plus 7 13 lakh 50,000. और 36 minus 22 lakh 50,000 is also 13 lakh 50,000। यहाँ तक में भी मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर सभी को, सारी चीजें क्लियर हो रही है यहाँ तक की। नाउ अब क्या करना है, परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू में 100। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू में 100। तो देखो भाई 750 अपॉन में 5 लाख, तो इस बार 75 अपॉन 50 है, तो सर डिफरेंट आ गया सर, आपका वाला कैलकुलेशन नहीं आ रही। तो बेटा मैंने ये भी तो बोला आप लोगों को कि जरूरी थोड़ी ना है कि हर क्वेश्चन मेरे वाला चीज आपको मिल जाएगा वहां पे, तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो देखो यहाँ पे 75 अपॉन 50 इंटू 100, तो यहाँ पे 25 3 जा 25 2 जा, यहाँ पर बेटा ये 50 टाइम्स पे, तो 50 3 जा 150% आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट 0 अपॉन 2,50,000 0 आ गया। 150 अपॉन 450, बताओ क्या आ रहा है राहुल, 150 अपॉन 450, 15 3 जा 1/3 वाला पार्ट आ गया, तो क्या लिख दोगे 33 1/3, बट ये लिखना किस में आपको, नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे डाटा किस में आया आपका, नेगेटिव में। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपका 4 लाख अपॉन 5,50,000, सर यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला फेल हो गया। तो भाई सभी जगह आपका फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला, आपको यूज करना पड़ेगा। तो भाई 40 अपॉन 55 इंटू 100, तो भाई 5 11 जा 5 20 जा, तो 800 अपॉन में 11, तो भाई 11 7 जा और 30 बचा, तो 72, फिर 8 बच गया 72 7, तो 72.7 लिख दो इसकी वैल्यू। आप बात समझ में आ रही है यहाँ तक की। नेक्स्ट 50,000 अपॉन 2 लाख, तो भाई 50 अपॉन 200 इज 1/4, और 1/4 की वैल्यू हमारे टेबल में है 25%। 175 अपॉन 175 1 अपॉन 1, यानी कि
100% चेंज, 100 अपॉन 100 अगेन 100% चेंज, 25 अपॉन 25 अगेन 100% चेंज। नाउ 135 अपॉन 2250 यहाँ पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 135 अपॉन में 2250 मल्टीप्लाई 100, तो भाई 0 से 0 कैंसिल, 25 के टेबल में कट करते हैं तो 5 2 जा 5 7 जा 5 4 जा 5 5 जा 27 और 45 3 9 3 जा 9 5 जा 5 20 और 3 कर दोगे तो 60 आ जाएगी इसकी वैल्यू बेटा से। तो भाई कैलकुलेशंस तो आपको ध्यान देनी ही पड़ेंगी, बिना कैलकुलेशंस के आपके नहीं सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस। ये बात समझ में आ रही है? एक आधे कैलकुलेशंस तो करने पड़ेंगे। कितने थे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 थे तो 9 में से आपको कितने करने पड़े, 1 2 7 आप लोगों को तो उसी टेबल से मिल गए ना सारे के सारे। अगर वो याद रहेगा तो फटाक से आपको आंसर मिल जाएगा, याद नहीं रहेगा तो फिर बैठ के उनकी भी कैलकुलेशन करते हुए नजर आओगे। अब यहाँ पे देखो 750 अपॉन में 15 लाख, तो भाई 750 अपॉन में 50, 75 अपॉन में 150, 1/2 यानी 50%, 2 लाख अपॉन 250, 20 अपॉन 25, 20 अपॉन 25 भी बता रखा है मैंने, 4/5 दैट इज 80%, 350 अपॉन 450, 35 अपॉन 45, तो 7 अपॉन 9 ये नहीं बता रखा, आपको करना पड़ेगा। तो 9 7 जा 63 कितना आ जाएगा भाई, 7 अपॉन 9 है ना ये, 1/9 का आंसर 77.7 से ना 77.7। फिर 50,000 अपॉन 50,000 इज 1 यानी 100, और नीचे भाई वही वैल्यू आएगी 60, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया इसको 60%। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है बैलेंस शीट वाला वो अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। हुआ सभी को समझ में आया या नहीं आया? अच्छी तरीके से क्लियर है? फटाफट समझ में आ गया। चलो अब मैं ना इसी क्वेश्चन को कंपैरेटिव की जगह पे अब कॉमन साइज में आपको करके दिखा देता हूं, ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा इस चीज को फिर से लिखने वाला, इसको लिखने वाला जो टाइम है मेरा बच जाएगा वो वाला, है ना। तो मैं कंपैरेटिव के बाद अब इसको कॉमन साइज में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब जो टॉपिक बनेगा वो कॉमन साइज स्टेटमेंट का बनेगा। सेम, तो पहले आप इसे कॉपी कर लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ना बेटा। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं अब बात करूं कि भाई जो बैलेंस शीट मेरी बनी हुई है, अभी हमने निकाला है इसके अंदर क्या, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, है ना। अब मैं इसी का कॉमन साइज बैलेंस शीट अगर निकालना चाहूं तो कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे निकालेंगे इसी वाले पार्ट में, तो वो देख लेते हैं एक बार। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है बस ना बेटा। देखो जो कॉमन साइज बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, तो कॉमन साइज अभी हमने किया कंपैरेटिव बैलेंस शीट जिसमें हमने कंपेयर किया डाटा। जब हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट निकालेंगे, यहाँ पर कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम लोगों को सिंपल सा काम क्या करना है, वी हैव टू टेक वन कॉमन एज अ वन थिंग एज अ कॉमन, और उसी को बेस मानकर हम सारी चीजें क्या करेंगे बेटा, वो सारे के सारे रेशियोज फाइंड आउट करने चलेंगे। तो वहां क्वेश्चन में फिर से वही गिवन हुआ करंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर कॉपी करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालना है और करंट ईयर का परसेंटेज निकालना है। हाँ सभी में कोई इशू नहीं है, बट आपको हमेशा प्रीवियस को ही आगे लेके चलना है, हमेशा ये वाला पार्ट। तो देखो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आइटम है, आइटम को क्या करोगे, टोटल से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 100 से। यहां पर भी आप वही करने वाले हो, जो भी आपके पास आइटम गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन है, उसमें 12% डिवेंचर, जो भी आइटम आप ले रहे हो उसको किससे डिवाइड करना है आपको, आपके टोटल से, और मल्टीप्लाई करना है आपको उसको किससे बेटा, 100। तो यहाँ पर आइटम अपॉन में टोटल इनटू में 100 करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है, आइटम अपॉन में टोटल इनटू में 100। तो आइटम 5 लाख अपॉन में 22,50,000 इनटू 100। इसमें अब आपको यहाँ वाली चीजें जो है थोड़ी सी कम यूज होंगी, क्योंकि देखो कैलकुलेशन टफ हो सकती है, नीचे वाला जो बेस है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, तो आप लोगों को वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बट इसका भी एक छोटा सा आसान तरीका क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे 5 लाख अपॉन में 2,25,000 इनटू 100 है, यही आ रहा है 5 लाख अपॉन में 2,25,000, तो यहाँ पे इसको 50 कर लेते हैं जरा। तो पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम सभी चीजों के लिए, क्योंकि भाई 225 कॉमन रहेगा, भाई 225 क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है, और क्या कॉमन रहने वाला है, 100 कॉमन रहने वाला है। इसको सॉल्व कर लो, तो 25 4 जा और 25 9 जा, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब 200 अपॉन में 9 कर लो इस चीज को आप लोग सॉल्व करने के लिए, या आप जैसा भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो उस तरीके से आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। बट बेसिक
सिंपल तरीका क्या रहने वाला है, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो और उससे डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं वाला काम हम लोग, इसमें मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग 50/4 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 200, और 200/9 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 9 2 जा 22.22 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और एक तरीका मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि भाई 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, है ना। तो जो उसके आगे नंबर लिखा हुआ आ रहा है वो 2 आ रहा है तो भाई 2 मल्टीप्लाई कर देना, 3 आ रहा है 3 मल्टीप्लाई कर देना, 4 आ रहा है 4 मल्टीप्लाई कर देना, तो इजी हो जाएगा, है ना। तो उस तरीके से कर सकते हो। तो 22.22 आ गया इसकी वैल्यू। 2,50,000 अपॉन 22,50,000, तो भाई 25/225, तो 1/9, 1/9 इज 11.11। 450/225, तो 45 में 225, तो भाई 45/9 इंटू 4, तो 9 5 जा 5 4 जा कितना हो गया बच्चा मेरा 20। आसान है ना, इस तरीके से कर पाओगे। 550/225, तो भाई 55/9 इंटू 4, इस बार वो पंगा आ गया तो कोई नहीं, 220/9 कर लो इसको, और 9 से डिवाइड करके देख लो एक बार, तो 9 2 जा 18, क्या बचा हमारे पास 40, और 9 4 जा 36, है ना। तो 14 आ जाएगा, 24 आ गया, तो 24 पॉइंट समथिंग कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी। कर पाओगे वाली बात, 24.4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ऐसे ही 2 लाख अपॉन 2 लाख 22,50,000, तो यहाँ पर भी आप वही कर पाओगे इसके अंदर, 20/225, 20/225 इंटू 100 वाला पार्ट, तो यही जो 25 4 जा 25 9 जा वाला पार्ट, तो यहाँ पे 80/9, तो 9 8 जा 72, और फिर से 8.88, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8.88। बात समझ में आ रही है यहाँ तक की? कर क्या रहे हैं वो क्लियरिटी आ रही है। तो 175,000 अपॉन में 2,25,000, तो 175, 4 जीरो मैंने इसके उड़ा दी, 4 जीरो तो नहीं आ पाया, 17.5 अपॉन 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, क्योंकि देखो 4 जीरो थे ही नहीं, 3 जीरो थे इसके पास, है ना, तो इसलिए तो 17.5 और 9 इंटू 4, तो 4 पंजे 20 आ गया, 4 सत्ते 28 और 2 30 आ गया, 4 एकम 4 तो 3 7, 70/9, तो 9 सत्ते 63, फिर से 7, 7.77, 7.77। समझ में आ रही है बात ये वाली? 1 लाख अपॉन 2,25,000, तो 10 अपॉन में 225 आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो 10 अपॉन में 225 की वैल्यू क्या कर लोगे भाई, 10 अपॉन इंटू 4/9, तो 40/9, तो 4.44, 25/1/9 1.11, और यहाँ इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बेटा 100। एक जना फटाफट इसको टोटल करो और मुझे बताओ क्या 100 आ रहा है, इसका टोटल 100 आ रहा है, तो इसका मतलब आपने जितनी कैलकुलेशंस करी हैं वो एकदम सही करी हैं और आंसर सही आ रहा है आप लोगों का, से ना। यूज योर कैलकुलेटर्स और मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट। पूरा पूरा 100 आ रहा है, मतलब जो मैंने कैलकुलेशंस करी वो एकदम परफेक्टली राइट है, आपका आंसर भी यहाँ पे चेक हो पॉइंट में ही आएंगे इसके क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर। चलिए आ जाते हैं। 15 150 अपॉन में 225, तो 150 अपॉन में 225 के लिए हम लोग वही 150 इंटू 4/9 कर लेते हैं, तो 150 इंटू 4 गया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी फिर से 600 अपॉन में 9, तो 9 6 जा 54, यहाँ पे बचा 60, फिर से 66.6 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 66.6। 250 अपॉन 25 अपॉन में हमारे पास 225, 1/9 11.11, तो 1 आ गए। 450 45 का निकाला था हमने, 20 आया था, तो 20 लिख दो इसकी वैल्यू, और लास्ट में 50/225 था, तो 50/225 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं एक वैल्यू और, तो 5/225, 550 का नहीं किया ना कहीं पे भी, 25 का आया था 1.1, तो इसका 2.2 आ जाएगा, 2.2। इसको भी सॉल्व कर लेना, यू हैव 100 वैल्यू। अगेन 2 और 1 3 है, 2 और 1 3, 3 और 6 9 हो रहे हैं, वो एक आप 6 को वो राउंड आउट करोगे तो उसको 100 ही बनाना पड़ेगा आप लोगों को। समझ में आ रही है बात यहाँ तक की? ऐसे ही ये वाला पार्ट आप लोगों के पास रहा, फटाफट इसको देखेंगे। 12,125/360, इस बार चेंज करनी पड़ेगी वैल्यू। मैंने इसलिए पहले एक लिया पूरा का पूरा, क्योंकि देखो 5/9 बन रहा था, उससे आसानी बन जाएगी आप लोगों के लिए, तो वो चीज करोगे तो आसान तरीके से कर पाओगे क्वेश्चंस को। फटाफट इस पे मेहनत तुम लोग करो साथ साथ। अब लोग ये वाला बिना कैलकुलेटर के, पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला, पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला ना। अगर पेपर में कैलकुलेटर मिलता तो मैं दे देता तुम लोगों को, भाई करो, है ना। प्रैक्टिस तुम लोगों ने अगर कैलकुलेटर वाली करी है तो पेपर में भी कैलकुलेटर मिलना चाहिए था ना। नहीं मिल रहा पेपर में कैलकुलेटर, तो कैसे करोगे काम? नहीं हुआ अभी अलाउड। अगर हो जाएगा तो तुम्हारे को कैलकुलेटर चलाना आता है, सबके सब कैलकुलेटर वाजो, सब कैलकुलेटर चला लेते हो अच्छी तरीके से। अगर हो गया तो उस समय का उस समय देख लेना, है भाई, उस समय का उस समय देख लेना। अभी नहीं है, अभी प्रैक्टिस करो खुद ब खुद ही। जल्दी से इसका आंसर निकालो सारे लोग। एक साइड तुम निकालो करंट ईयर वाला।
एक जना मुझे बोलो, मैं तो निकाल लूँ आंसर? अरे नहीं, मैं बाद में निकालूंगा, तुम निकालोगे वही बताऊंगा मैं। वैल्यूज बता। 34.5, 6.9, 8.33, 26.5, 6.9, 9.7, 5.5, 1.3. Total will be your 100. Next 62.5, 12.5, 20, 2.8. ओके, एक बार मैच कर लेना कैलकुलेटर से अपना, है ना? देखो फटाफट, ये वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूंगा भाई, हैं? सेम ही है ना सबकी? चले, मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, है ना? आज की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज वेल एज कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये दो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ में जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, वो मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।